तो लीजिए सुनिए कमला उपन्यास का 12वां अध्याय। लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। दुर्गा देवी की सलाह के माफिक सतीश ने अपने ससुर हरनाथ मैत्र महाशय को एक तार भेज दिया और उत्तर की राह देखने लगा। लेकिन मैत्र महाशय उस समय योगेंद्र मित्र के साथ कलकत्ते चले गए थे, इसलिए सतीश का तार लौट आया। व्यर्थ तार का फॉर्म हाथ में लिए आ रहे सतीश का मुंह देखकर ही दुर्गा देवी समझ गई कि खबर खराब है। उन्होंने पुत्र से और कुछ ना पूछकर कहा, भैया मैं जरा अपने गांव जाऊंगी, किसी तरह मुझे वहां भेज सकते हो? सतीश ने कुछ सोचकर कहा, भेज सकता हूँ। यहाँ नरही पर जो शिशिर बाबू रहते हैं, उनकी स्त्री की तबीयत बहुत खराब है। उसे देखने उनकी माँ और वह कलकत्ते जा रहे हैं। तुम उनके साथ जाओगी तो वह तुम्हें जगदीशपुर स्टेशन उतार देंगे, लेकिन तुम गांव क्या करने जाओगी? यहाँ तो खूब अच्छी तरह। ना 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 ना, मेरे गए बिना काम नहीं चलेगा, और एक अच्छी लड़की देखकर मैं तेरा ब्याह करूंगी। सतीश ने जब से कमला की बदनामी की बेनामी चिट्ठी पाई थी, तब से उसके दिमाग में बराबर संन्यास लेकर संसार से अलग हो जाने की इच्छा चक्कर लगा रही थी। इस बारे में इधर कई बार वह अपने गुरुदेव आत्मानंद स्वामी के साथ भी खूब आलोचना कर चुका था और एक तरह उसका संसार त्यागी हो जाना तय हो चुका था। किंतु आज जब सतीश को यह मालूम हुआ कि उसकी पूजनीय माता और एक बार ब्याह की फांसी में उसका गला फिर से फंसाना चाहती है, तब वह बहुत ही चिंतित हो उठा। उसने दुर्गा देवी से कुछ नहीं कहा। वह सीधा गुरुदेव के स्थल को उसी दोपहर की कड़ी धूप में चल दिया। गोमती नदी के किनारे मोती महल के पास एक छोटे से पक्के मकान में, जो घाट के का ही एक अंश और जिस घाट के साथ प्रेमी ने बनवा दिया था, सतीश के गुरुदेव गुरुवानी जी के साथ अखाड़ा जमाए हुए हैं। लखनऊ प्रवासी डॉक्टर, वकील या नौकरी पेशा कुछ बंगाली भक्तों या चेलों की कमाई से ही गुरु जी का खर्च मजी से चल जाता है और यह सुखपूर्वक निश्चिंत रहकर भगवत भजन में अथवा उपदेश लेने में अपना समय बिताते हैं। दोपहर की धूप में जलता हुआ भुनता सतीश गुरु जी की सेवा में उपस्थित हुआ। गुरु जी उस समय भोजन करने के उपरांत कोमल मृग चर्म के बिस्तर पर आधे लेटे हुए सिरहाने भगवान की ऊंची पोथी की तकिया लगाए आंखें मूंदे नित्य नैमित्तिक समाधि में डूबे थे। लाचार होकर सतीश को बाहर प्रतीक्षा करनी पड़ी। अखाड़े के बरामदे के सामने ही गोमती नदी बहती है। उस पार दूर तक मैदान नजर आता है। उस मैदान में कुछ दुबली पतली गौएं, भैंसें और बकरियां वगैरह सूखी घास ढूंढ ढूंढ कर चरती हुई दिखाई पड़ती हैं। इस दृश्य को देखते देखते उसे अपने गांव की, अपने घर की और वहां कुछ दिन सपत्नीक रहने के सुख सौभाग्य की याद आ गई। वे सुख के दिन सिनेमा के चित्रों की तरह उसकी आंखों के आगे स्पष्ट हो उठे। इसी गड़बड़ी में उसका संन्यास लेने का प्लान गोमती के प्रवाह में ना जाने किधर बह गया। इसी बीच में भीतर गुरुजी की समाधि खुल गई। छाता और जूता बाहर रखकर सतीश भीतर दाखिल हुआ। उस समय तीसरे पहर के 3 बजे होंगे। दूर से ही गुरुजी को सतीश ने एक लंबी दंडवत की। उसके बाद वह जमीन पर बैठ गया। गुरुजी का कुछ हुलिया यहाँ पर बता देना ठीक होगा कि वह भी बंगाली थे, पर किस जाति के किसी को नहीं मालूम। अब तो हरि को जो भजे सो हरि की होए। रंग उनका आबनूस से भी काला था। सिर चौड़ा, मुंह लंबा, कद ठिगना, आंखें गोल छोटी, उनमें गांजे के दम की लाली और घनी दाढ़ी मूछ एक ममाखी का लटकता हुआ छत्ता जान पड़ता। यही उनका हुलिया था। गुरुजी ने नींद की खुमारी से भरी आंखों से सतीश की ओर देखकर कहा, अरे आओ बैठो सतीश बाबू। सतीश ने दोनों हाथ जोड़कर उदास स्वर में विनीत भाव से कहा, बड़ी विपत्ति में पड़ गया हूँ स्वामी जी। माँ जी मेरा फिर ब्याह करना चाहती हैं और इसी गरज से लड़की देखकर ठीक करने देश जा रही हैं। गुरु जी एक बार हूँ कहकर केवल एक सांस छोड़कर आसन से उठने को तैयार हुए। यह देखकर सतीश ने एकदम उठकर उनके दोनों पैर पकड़ लिए और कहा, मैं अब क्या करूं स्वामी जी, मुझे आप ही का भरोसा है। गुरुदेव ने आकाश की और जुड़ी हुई घने काले बालों वाली दोनों भौहें जरा उठाकर कहा, भैया संसार माया में है, यहाँ आशंका का अंत नहीं है। गृहस्थी भारी झंझट है और उसमें दुख कष्ट की भी सीमा नहीं। मैं तो तुमसे कब से यही कह रहा हूँ कि सब छोड़ छाड़ कर गृहस्थी से निकल पड़ो, देर ना करो। लेकिन मैं तो 2 समस्याओं के बीच पड़ गया। इधर माता की आज्ञा है कि ब्याह करो, उधर प्रभु कह रहे कि संसार त्याग दो। अब मैं क्या करूं, किसकी आज्ञा मानूं? गुरुदेव ने कुछ गंभीर भाव धारण करके कहा, तो माता की आज्ञा का पालन करो, मुक्ति की आशा छोड़ दो। जिस स्वर में गुरुदेव ने यह शब्द कहे, उससे उनके भीतर क्रोध का आभास स्पष्ट मिल रहा था।
सतीश ने और भी मुंह बनाकर कहा, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो संसार को छोड़ देना त्याग कर लिया है। लेकिन गुरुजी ने एक लंबी जमाई लेकर चुटकी बजाते हुए, यह लेकिन ही तो सर्वनाश की जड़ है। लेकिन और अगर मगर पीछे लगा रहेगा। मैंने बहुत कम लोगों को 3 जन्म से पहले मुक्ति प्राप्त करते देखा है। सतीश ने अवाक होकर कहा, 3 जन्म तक कठोर साधना करने के बाद? हाँ, अंदाजन 3 ही जन्म लग जाते हैं, स्वामी जी ने कहा। सतीश ने एक लंबी सांस छोड़ी। तब तो मैं देखता हूँ कि मेरे लिए मुक्ति की आशा बिल्कुल ही नहीं। मैं तो समझता हूँ कि 3 तिल को 9 जन्म में भी शायद यह किंतु परंतु छूटे। आत्मानंद ने खूब गंभीर होकर कहा, गुरु के प्रति भक्ति और निष्ठा रखकर उसकी आज्ञा का पालन करके चलने में से एक ही जन्म में मुक्ति पाई जा सकती है, इसमें कोई संदेह नहीं। सतीश ने अत्यंत कातर स्वर में कहा, मन में यह किंतु आप ही आप उठती है। इसका क्या इलाज है स्वामी जी? नहीं, मैं तो आपकी आज्ञा के अक्षर अक्षर मानकर चलने को तैयार हूँ। आत्मानंद ने पूछा, किस बारे में? तुम्हें यह किंतु की बाधा सताती है? सतीश कहने लगा, बहुत सी बातों में यह किंतु उठती है। सबसे प्रधान तो मेरी स्त्री के चरित्र के बारे में। वे मेरे मन में यह किंतु देख पड़ती है। वह जो बेनामी चिट्ठी आई थी उस पर पूरा विश्वास नहीं होता, कारण मैं अपनी स्त्री के चरित्र को बहुत कुछ जानता हूँ। दूसरी किंतु है दूसरा ब्याह करने में। तीसरी है घर छोड़कर वन जाने में। क्या घर में बैठकर साधना नहीं की जा सकती? सबसे कठिन किंतु और कठिन किंतु यह है कि नौकरी छोड़ देने के बारे में। नौकरी छोड़ देने के बारे में? नौकरी छोड़ने के माने हैं माँ का भूखों मरना और कमला को त्याग करने का अर्थ है अपने हाथ से अपना गला घोटना। सतीश बेचारा कड़ी धूप में झलता भुनता आया था और गुरुदेव ठंडक में घर के भीतर पड़े सो रहे थे। इसी कारण सतीश के उत्तेजित होने पर भी गुरुदेव ठंडे ही रहे। उन्होंने अत्यंत कोमल स्वर में अपने एक शिष्य को पुकारा, वत्स, सुधीर तनिक यहाँ तो आओ। एक लंबा चौड़ा गेरुआ रंग का घुटनों तक चौगा सा डाले मुंडित मस्तक चश्माधारी युवक ने प्रवेश किया। आत्मानंद ने सतीश की ओर इशारा करके कहा, धीरानंद, इन्हें तनिक कुछ प्रसाद खिलाकर ठंडा पानी पिला शांत करो, तब मैं जरा हाथ मुँह धोआऊं। सतीश ने गुरुजी की खड़ाऊ उठाकर आगे कर दी। स्वामी जी खड़ाऊ पहनकर खटखट करते मकान के भीतर चले गए। सतीश ने एक सांस लेकर धीरानंद की ओर देखकर कहा, भाई मुझे मुक्ति नहीं बनी। गुरुजी कहते हैं कम से कम 3 जन्म लेने पड़ेंगे, तब जाकर कहीं मुक्ति नसीब होगी। धीरानंद ने हंसकर कहा, और मैं अगर एक तरकीब बतला दूं तो एक ही जन्म में मुक्ति मिल जाए तो मुझे क्या इनाम दोगे? सतीश ने अधीर भाव से उसके दोनों हाथ पकड़कर कहा, मेरे पास और क्या है भाई जो तुम्हें दूं? बस जन्म भर तुम्हारा गुलाम बना रहूंगा। सतीश की पीठ ठोकर धीरानंद ने कहा, अच्छा पहले कुछ जलपान तो चलकर कर लो, फिर बतलाऊं। नहीं नहीं, मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं, घर में से जलपान कर आया हूँ। तुम यह तरकीब मुझे बताओ। देखो, वृंदावन चले जाओ, वहाँ देखोगे मोर बंदर वगैरह सब एक जन्म से ही मुक्त हो जाते हैं, उनका दूसरा जन्म लेता होता ही नहीं। ना मानो तो वैष्णवों के ग्रंथ देख लो। सतीश ने गंभीर भाव धारण करके कहा, लेकिन गुरुजी तो मुझसे हिमालय में जाकर रहने और वहाँ एकांत में साधना करने को कहते हैं। अच्छा भाई, तुमको क्या जान पड़ता है? कमला और माँ को छोड़कर अगर मैं अभी चला जाऊंगा तो क्या उनके प्रति अविचार ना होगा? मुझे पाप ना लगेगा? धीरानंद ने मुस्कुरा कर कहा, अगर नौकरी से एकदम इस्तीफा देकर चले जाओगे तो अवश्य विचार लगेगा। मैं तो कहता हूँ तुम पहले सिक लीव लेकर कुछ दिन कहीं अकेले जाकर रहो तो अनेक प्रकार की दुर्भावनाओं से मुक्ति मिल जाएगी, साथ ही तुम्हारा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। सतीश उत्साह करके साथ कह उठा, अच्छी बात है, तुम्हारी सलाह मुझे भी पसंद है। मैं आज ही छुट्टी की दरखास्त देकर माँ को घर भेज जाऊँगा। धीरानंद ने हंसकर कहा, जो कुछ करना हो यहीं बैठकर करो, घर जाओगे तो फिर मन में वही किंतु परंतु उठने लगेगी। अच्छा चलो, चलकर अब तो कुछ खा पी लो। अब की सतीश ने इनकार नहीं किया। वह सिर नीचा करके सोच विचार में डूबा हुआ धीरानंद के पीछे पीछे स्थान पर चला गया। एक ही बार ब्याह करने में सतीश को आपत्ति थी। केवल कमला को अपनी आंखों से देख लेने के बाद उसकी सुंदरता पर मोहित होकर ही सतीश ने उस बार ब्याह कर लिया था। दुर्गा देवी उसे विवाह के बंधन में बांध सकी थी, किंतु बंधन कुछ ढीला होते ही सतीश का वह पुराना वैराग्य का रोग फिर उभर आया। दुर्गा देवी यह खूब अच्छी तरह जानती थी कि आत्मानंद स्वामी का उपदेश और कमला की या सतीश को के धर्म दीपक की बत्ती को बराबर उकसाती जाती है, अतः वह दोबारा ब्याह का फंदा गले में डालने को किसी तरह राजी न होगा। किंतु तो भी उन्हें यह अटल विश्वास था कि लखनऊ के डेरे में बैठे रहने के बजाय अगर वह जगदीशपुर वाले अपने घर जाएंगी तो अवश्य ही उसका कुछ न कुछ उपाय कर सकेंगे। इसी कारण उन्होंने
सतीश के लौट आने की प्रतीक्षा में ना रहकर अपने कपड़े लत्ते बक्स में रखकर जाने की सारी तैयारी कर डाली। शाम हो गई थी। शहर में चिराग जल गए। सतीश के आसपास रहने वाले नौकरी पेशा बाबू अपने अपने दफ्तरों से लौट आकर जलपान कर कपड़े बदलकर घूमने फिरने या अपने किसी मित्र के यहाँ गपशप लड़ाने मन बहलाने को चले गए। सतीश अब भी नहीं लौटा था। दुर्गा देवी दुतल्ले की सीकचेदार खिड़की खोले अधीर भाव से सतीश के आने की राह देख रही थी। इसी समय सुधीर बाबू उर्फ धीरानंद ने आकर कहा, माँ, आप क्या जाने की सब तैयारी कर चुकी? नरही के शिशिर बाबू स्टेशन गए, चलिए मैं आपको उनके पास पहुंचाऊं। दुर्गा देवी अवाक, मेरा सतीश नहीं आएगा उससे मिले बिना? सुधीर ने गेरुआ चोगे की जेब से एक लिखा हुआ चिरकुट कागज निकाल कर दुर्गा देवी के हाथ में रख दिया। लीजिए, पढ़ लीजिए, सतीश ने लिखा है। दुर्गा देवी ने कहा, तुम पढ़कर सुना दो भैया, मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। वह कुशल से तो है ना? सुधीर चिट्ठी पढ़ने लगा। माँ, तुम गांव क्यों जा रही हो यह मैं जानता हूँ, पर तुम निश्चय जान रखो मैं अब ब्याह नहीं करूँगा। तुम्हारी आज्ञा से मैंने पहले ब्याह कर लिया था। केवल तुम्हारी आज्ञा से कहना अवश्य ही मिथ्या होगा। मैं तुम्हारी बहू को ब्याह के पहले देख आया था, उस पर रीझ गया था। खैर, मेरी इच्छा और तुम्हारी चेष्टा पूरी हो गई, पर विधाता की इच्छा और ही कुछ थी। उसने फिर मुझे किसी बहाने से इस बंधन से मुक्त कर दिया। ये कई वर्ष जैसे किसी उपन्यास के कुछ परिच्छेद में उलट पुलट कर पढ़ रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि अब जीवन के असली लक्ष्य परमार्थ की ओर देखने का समय आ गया और इसके लिए संसार को छोड़ देने की बड़ी आवश्यकता है। मेरे गुरुदेव भी यही बात कहते हैं। अतएव उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके मैं हिमालय में कुछ एकांतवास और साधन भजन करने जा रहा हूँ। मुझे क्षमा करना। यह मेरे गुरु भाई धीरानंद है। यही शिशिर बाबू को स्टेशन पर तुम्हें सौंप आएंगे। सब बंदोबस्त मैंने ठीक कर दिया है। इति सेवा का धाम सतीश। इतनी बड़ी चिट्ठी में केवल 2 बातें दुर्गा देवी को समझ में आई, हिमालय और साधन भजन। और यह भी उन्होंने समझ लिया कि सतीश अभी लौट कर नहीं आएगा, इसलिए उन्हें गांव जाना ही पड़ेगा। दुर्गा को स्वप्न में भी यह ख्याल ना था कि सतीश इस तरह भाग जाएगा। उन्होंने आंचल से आंखों के आंसू पहुँच डाले और धीरानंद के साथ चलने को तैयार हो। धीरानंद ने दुर्गा देवी का सब सामान इक्का बुलाकर उस पर लादा, मकान के दरवाजे पर ताला डाल दिया और फिर वह दुर्गा देवी के साथ इक्के पर चढ़कर स्टेशन की ओर चल दिया। सतीश की प्रकृति स्वभाव से ही वैराग्य की ओर झुकी हुई थी। अचानक कमला को देखते ही रूप का नशा सा सवार हो गया। कमला जब से ब्याह कर उसके घर लाई, तभी से सतीश का हृदय वैराग्य के बदले प्रेम का सागर बनकर लहरें लेने लगा। कर्मशः उनके हृदय सागर की लहरें संसार रूपी किनारे की ओर, गृहस्थी के तट की ओर ढलती जा रही थी। दुर्गा देवी ने जितना ध्यान दिया था उतना और किसी ने नहीं, किंतु आज उनकी लक्ष्मी सरीखी सुंदरी गुणवंती युवती बहू कमला का चंद्रमुख सामने से हट जाने के कारण सतीश के हृदय में लहराने वाले प्रेम सागर में भाटा आ गया। लड़के के गले में एक और बहू बांधने की कुछ भी देर हुई तो वह उन्हें छोड़कर भाग जाएगा। यही समझकर दुर्गा देवी कमला के शून्य आसन पर एक और गुणवती रूपवती युवती लाकर बिठा देने के लिए उतावली हो गई। एकदम गांव की ओर उन्होंने दौड़ लगाई। उन्होंने सतीश को समझाकर राजी करने या उसके आने की भी प्रतीक्षा नहीं की। इधर सतीश का यह हाल था कि कमला की बदनामी का समाचार देने वाले बेनामी चिट्ठी पर उसे रत्ती भर भी विश्वास नहीं। वह निश्चित रूप से जानता था कि कमला ऐसा काम नहीं कर सकती। वह मन ही मन कष्ट पा रहा था, किंतु तो भी वह कभी कभी उसके हृदय के भीतर से जैसे कोई कह उठता, जो कुछ होना था सो तो हो गया। अब वृथा विलंब करने की, संसार के बंधन में पड़े रहने की क्या जरूरत। ममता और माया मोह का पाश काटकर घर से निकल भागना ही अपने आप में बंधन खुल जाना है। तब अतएव सामने यह मुक्ति का युग उपस्थित है। अब फिर संसार में न फंसना। फिर कभी कभी ख्याल आता कि कमला सचमुच ही दोषी है। एक बेनामी चिट्ठी पर विश्वास करके उसे जन्म भर के लिए त्याग देना, उसकी जिंदगी बर्बाद कर डालना क्या उचित होगा? कभी कभी सतीश यह भी सोचता था कि अच्छी तरह जांच करने के लिए उसका एक बार कालीग्राम जाना हिमालय जाने की अपेक्षा कहीं अधिक आवश्यक है। किंतु उसी समय मन में यह डर भी होने लगता, अगर कहीं अफवाह सच ही निकली तो। सतीश का मन इसी तरह कभी हिमालय की ओर लपकता था तो कभी कालीग्राम जाने के लिए मचलता। वह कभी गुरुओं के अखाड़े की ओर दौड़ लगाता था। उधर पंजाब मेल यथा समय दुर्गा देवी को जगदीशपुर स्टेशन पर उतारकर चली गई। उन्हें अपने घर पहुंचे 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया, फिर भी सतीश का हिमालय जाना नहीं हुआ। वह जहाँ का तहाँ रह गया, किंतु उसका मन मुक्ति के लिए तड़प रहा था। यह उसका मुख देखकर ही ऑफिस के और गुरुदेव के अखाड़े के सभी लोग समझ गए।
छुट्टी की दरखास्त मंजूर हो जाने पर सतीश किधर जाएगा, उत्तर पूर्व या दक्षिण पूर्व, इस बारे में सतीश के परिचित लोगों में बाजी भी लगाई जाने लगी। सतीश के सामने भी और उसके पीठ पीछे भी।